ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स में कल देखा हुआ भगवान का धाम अर्थात रहने का निवास स्थान और इस साकार सृष्टि पर उस निवास स्थान का महत्व और इसके अलावा भगवान का आने का समय और सृष्टि चक्र के रिवीजन में संगम युग। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व कल हमने मुरली पॉइंट के आधार से समझा था, तो वो महत्व बताना है और युगों की तुलना में किस तरह संगम युग महत्वपूर्ण है, ऊंचा युग है और यहाँ क्या क्या परिवर्तन होता है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 233676। हाँ हाँ माता जी बताइए। हाँ जी। हाँ बताओ। उत्तम जो पाठधारी है, बीज रूप आत्मा है, रुद्रगण है, तो 8,20 नंबर है। परम तत्पश्चात तो भाव अन्न अव्यक्त अव्यक्तान सनातन यह सर्वसु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यन्ति। अर्थ है ऐसी अदर्शनीय देवता भी से भी प्रलय प्रबल जो आदर्शनीय बीज रूप रुद्रागण का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्ष वृक्ष चार 5 लक्ष अस्तलभ सूर्यवंशी चैतन्य चित्रा के पितृभाव है। यह सब प्राणी को पाठ का समय समयातराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता है। ठीक है माता जी, आपने ये श्लोक किस संदर्भ में यदि बताया? और ये बताऊं ना, अभी आप जो श्लोक पढ़े ना, ये श्लोक किस टॉपिक के लिए लागू होता है? आदर्शनीय। हाँ, वो जो आदर्शनीय प्राचीनतम भाव है, तो वो किसका महत्व बताया है इस श्लोक में? बीज रूप रुद्रगण का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्ष रूप जो बताया। ठीक है माता जी। ये श्लोक जो यदि है ना यदि माता जी, हेलो, ये हाँ जी। श्लोक हाँ भगवान जी। का जो इस सृष्टि पर साकार घर है ना, हाँ परमपिता जी। शिव हाँ जी। किस में आते हैं बताइए? परमपिता शिव इस दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में प्रवेश करते हैं? परमपिता शिव जो आए साकार तन में आता है। वो साकार जो तन का नाम बताइए। वो साकार तन का नाम बताइए। साकार दोनों जो शिव साथ शंकर जोड़ा जाता है, हाँ, वही तो वो शंकर वाले शंकर का आत्मा को। महत्व इसमें बताया है कि सारे प्राणी नष्ट होने हाँ पर भी वो शंकर का विनाश नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है। ओम शांति माता जी।
आत्मा तो अविनाशी है, हाँ शरीर तो विनाशी है। ये ठीक है पंच माता जी, तत्व में गढ़ा है। अच्छा, ठीक है। ओम अब कौन शांति। बताए माँ दीदी? हाँ ओम शांति। हाँ। आगे के लिए कौन प्रश्न है, बताऊंगी? आगे के लिए प्रश्न है, संगम युग के लिए बताने बोला था कि संगम युग का महत्व क्या है। जो मुरलियों में उसका उल्लेख हमने देखा, वैसे तो काफी मुरलियों में उल्लेख आता है संगम युग के लिए। तो पॉइंट्स में जो महत्व बताया है वो महत्व बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। 9572। हाँ जी। पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व के बारे में बाबा ने मुरली में क्लिप में सुनाया है कि परम कल्याणकारी संगम युग पर ही बाप आकर का हमको संगम युग में ही उड़ती कला का युग में है, जिसमें बैठ करके हमको पढ़ाते हैं। और कलयुग में कया कलयुग में ही सीधा कलयुग में ही सीधा सत्य कलयुग से हमको सीधा सतयुग में ले जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि संगम युग तो 100 साल का है। अभी कौड़ी जैसा है, तुम अभी कौड़ी जैसे है तो तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। और बाप आपकर को हमको पढ़ाते हैं। अभी कौड़ी है जैसे है तो संगम पर ही हमको बाप आकर के हीरे जैसा बनाते हैं। और ईश्वर बाप तो पत्थर बुद्धि से भी हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। यह पुरुषोत्तम संग युग है, उसमें ही हमको ऊंचा उठाते हैं। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग जहाँ से कलातीत बनते हैं, जैसा बीज है वैसा ही जन्म मनुष्य योनि में ही हमको नहीं यह तो पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ से कलातीत बनते हैं। ये पॉइंट मैंने पूरे नहीं लिखा है। तो ठीक है जैसा माता जी। बीज वैसा जन्म, तो और मनुष्य टॉपिक मनुष्य अलग? योनि में ही जन्म। ठीक है हेलो। माता जी। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ हाँ संगम युग के महत्व के लिए था, वो बता दिया। ये अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है माता जी। ठीक। ओम हाँ शांति। ओम। अगला प्रश्न है, सृष्टि चक्र के चित्र में, वैसे तो हम 3 लोग का चित्र रिवीजन कर रहे थे, उसमें हमने सृष्टि चक्र के चित्र को किस कारण समझा था? 3 लोग के चित्र में ही हमने सृष्टि चक्र के चित्र को किस कारण समझा था? ओम शांति। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? 14579। हाँ जी। सृष्टि चक्र को इसीलिए बताया कि आत्माएं 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, सिर्फ 84 जन्म लेती हैं। इसीलिए हमने सृष्टि चक्र का चित्र समझा है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, वह जानवर आदि नहीं बनता है। हाँ, तो जो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि एक ही युग में परमात्मा हमें आते हैं और हमें हमारी मनन चिंतन मंथन करना सिखाते हैं। इसीलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही परमात्मा आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। सिर्फ मनन चिंतन मंथन ही या और कुछ परिवर्तन होता है? भगवान आकर हमें हमारी आत्मा और हमारे पार्ट का मना रियलाइज कराते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। नहीं तो हम तो खुद को देह समझ बैठे थे, लेकिन देह विनाशी है ये हमें पता चलता है।
तो हमारी जैसी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। हमें परमात्मा यहाँ ही आकर हमें माना शरीर रहते रहते सुख भी मिलता है ज्ञान से। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। ठीक है माताजी। दुख दर्द अनुभव नहीं होता, देह समझते हैं तो दुख दर्द अनुभव होता है। ठीक है माताजी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ। ओम शांति। ओम अभी शांति। अगला प्रश्न है, इस संगम युग का जो जन्म है वो महत्वपूर्ण है, तो उसे सफल कैसे करना है? संगम युग का जो जन्म है। 8937। हाँ जी। ये जो जीवन, हाँ हेलो, हाँ माताजी। आवाज सुनाई दे रही थी? हाँ जी। हाँ हाँ, इसमें 14वें अध्याय के 26 श्लोक में बताया हुआ है स्पष्ट रीति से, माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समित्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मुझको अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है वह इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। माना जो 3 गुण है इनको भी पार करना है, अव्यभिचारी सेवा करके इस तरीके से सफल करना है। तो ये जन्म सफल हुआ है, उसका रिजल्ट क्या पता चलेगा? उसका रिजल्ट ये पता चलेगा कि हमारी जो प्राप्ति है, माना जैसे संपूर्ण देवता बनेंगे। जैसे बाबा ने बताया कि ब्राह्मण से ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं और फिर द्विज ब्राह्मण बन के माना ज्ञान और योग के द्वारा संपूर्ण देवता बनते हैं। ठीक है माताजी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति दीजिए। आगे के लिए प्रश्न है, परमपिता शिव का जो साकार स्वरूप है वो अविनाशी है, उसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। परमपिता शिव का जो साकार स्वरूप है वो अविनाशी है, उसके लिए लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। हेलो, 20155। हाँ जी। इसके श्लोक होता है क्या? 8 का 21 श्लोक होता है कि अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आयु परमं गतिम यम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परम मम। अर्थ है कि अपरोक्त ब्रह्म लोक अविनाशी कहा जाता है, उसको परम गति कहते हैं, जिसको पाकर प्राण इस दुखी संसार में नहीं लौटे है, वह मेरा परम धाम है। कैसे की गति कैसे करते हैं कि मुक्ति अर्थात छुटकारा पा जाता है, और सत्य गति अर्थात जीवन मुक्ति पाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति पाते हैं, पहले मृत्यु होता है, बाद में जीवन मुक्ति पाते हैं। दोनों गति परमात्मा शिव द्वारा साकार स्वरूप से होता है, होता है। वो उस प्रकार स्वरूप जिनके द्वारा हम परम पिता स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उन गतियों को गति और परम गति भी कहा जाता है। परम गति मतलब आधार बनते हैं तो साकार स्वरूप द्वारा ही करते हैं, किंतु तो बिंदु है ना, ये कैसे करेंगे?
तो जो इसमें आता है वही ही परम धाम बनता है। तो जो वास करता है को परम धाम कहा जाता है। और अव्यक्त अक्षर वही शंकर भी होता है, क्योंकि ये सब आत्मा खैर होते हैं। यही एक शिव बाबा की संसार में अविनाश रहते हैं और सब विनाश हो जाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। कल गीता के भगवान के टॉपिक में हमने वीसीडी के पॉइंट्स समझे हैं, तो पॉइंट्स बताना है कि किस टॉपिक के लिए हमने कौन सा पॉइंट समझा था। गीता के भगवान के टॉपिक में वीसीडी के पॉइंट्स हमने कल समझे हैं। वो पॉइंट्स बताइए किस टॉपिक के लिए हमने कौन सा पॉइंट समझा। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। पहले 8114। हाँ जी। हाँ जी दीदी, पहले तो परमात्मा का साकार धाम जो है उसके लिए हमने पॉइंट देखा था। बीसीडी वार्ता नंबर 712 का। पुरी कहा जाता है शरीर को। पुर माना कानपुर, पुर जाता है रहने का स्थान, जैसे जगन्नाथपुरी कह देते हैं। सबसे उसमें रहने वाला पुरुष, आराम करने वाला। तो ये शरीर रूपी पुरी है, पुर है। आत्मिक स्थिति में आत्मा रहती है। फिर होता है परम, फिर कहते हैं परम पुरुष। परम पुरुष माने जितनी भी आत्माएं हैं उन सब में से परम पाटदारी, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे ही परम शब्द होता है सबसे अच्छा। एक ही होगा तो उसके लिए साकार परम पाटदारी, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, उसे आप समान बना देते हैं। परम पुरुष का नाम है शंकर। मुकर्रर तन ही साकार धाम है। परम धाम सिर्फ ऊपर है, जहाँ नीचे भी है इस सृष्टि पर। कैसे? जहाँ भगवान रहता है वो भगवान का घर ही परम धाम कहा जाता है। मुकर्रर तन जो है वो ही साकार धाम है। बाबा बोले बाबा बोले कि परम धाम में जो शिव है वो सदैव रहता है। तो मुरली में भी बोला है कि मैं नीचे आया हूँ, ऊपर में क्यों याद करते हो? ऊपर में याद करने वाले हैं शूद्र संप्रदाय। सदैव घर में रहता है, जब 5000 बरस ही घर में रहता है। संगम युग में घर छोड़कर नीचे आता है तो भी मुकर्रर रथ में रहता है, जिसे परब्रह्म कहा जाता है। इसलिए बोला है मुझे घर में याद करो, परम धाम में याद करो, बाप को याद करो। रहने का स्थान है बाप का घर। तो परब्रह्म जो है वो मुकर्रर भगवान शिव परब्रह्म में मुकर्रर रूप से वास करते हैं, वो ही मेरा घर है। इसीलिए बाबा सदैव घर में ही रहता है। ठीक है माता जी। माता जी आप संगम युग के टॉपिक का महत्व बताइए। अच्छा जी। पॉइंट्स पढ़ के नहीं सुनाइए, बस आप समरी बताइए। जैसे अच्छा, कोर्स में हम किसी को समझाना है तो किस तरह हाँ जी, समझाएंगे। हाँ जी। संगम युग युग है दीदी, वो कल्याणकारी युग है, चढ़ती कला का भी युग है। इस युग में हम बाप से पढ़ते हैं। ये युग 100 साल का है। इस जन्म में भगवान हमें आके कोड़ी से मनुष्य जैसा बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि जैसा बनाते हैं। ये युग सब युगों से ऊंच है। पुरुषोत्तम जब तक पुरुषोत्तम संगम युग रहता है तब तक सतयुग 16 कला संपूर्ण वाला शुरू नहीं होता। पुरुषोत्तम संगम युग में हम सूर्य समान कलातीत बन जाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। आगे के लिए और भी पॉइंट्स बाकी है, वो पॉइंट्स बताइए किस टॉपिक के लिए हमने कौन सा पॉइंट समझा था। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने
अपने फोन पे ध्यान दीजिए, किसी का आवाज आ रहा है बात करने का। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 2327। हाँ जी। पॉइंट है साकार परमधाम ही अव्यय है। इसके लिए बीसीडी नंबर 1682 है। बाप ने बताया है सुप्रीम सोल शिव जब तक परमधाम में रहते हैं वो अव्यय ही है, लेकिन जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तभी वो अव्यय ही रहते हैं। वे कभी भी क्षरित नहीं होते हैं, उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। पर 500 करोड़ जो भी आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। पर जिस साकार मुकरधारी में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं वो संघ के रंग में आता ही नहीं और वो उनका शक्ति भी क्षीण नहीं होती है, क्योंकि वो सुप्रीम सोल की संघ के रंग में आ जाता है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है, वो चैतन्य है। पुरुषार्थ करते करते वो अविनाशी बन जाता है। मतलब 5000 साल की इस सृष्टि में आदि से अंत तक वो कायम ही रहता है, अविनाशी रूप में रहता है, पाठ बजाता रहता है। सतयुग ठीक है। से लेकर कलयुग के अंत तक उसका अविनाशी पाठ है। अच्छा जी, इस संबंधित हमने कोर्स में क्या टॉपिक समझा था? श्लोक के रेफरेंस के साथ बताइए। ये जो अव्यय है और हाँ, क्षरित नहीं होता है, ये टॉपिक हमने किसके लिए समझा था? इस संबंधी श्लोक भी समझा था कि वो क्षरित भी नहीं होता, उसका विनाश भी नहीं होता है। 8/21 श्लोक में आया है और 8/20 में आया है। हाँ, बताइए, टॉपिक बताइए। हाँ, 8/20 परस्तस्मात्तो भावोन्यो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त भूतग्राम से भी बढ़कर जो अप्रगट और नित्य दूसरा भाव अर्थात बीज रूप आत्म भाव है, वह सब प्राणियों के व्यक्त स्वरूप के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये साकार मनुष्य सृष्टि का बीज के लिए ये बताया गया है। वो अविनाशी है, वो नष्ट कभी भी नष्ट नहीं होता, इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसमें कुछ बात और टैली की थी माता जी, यदि याद है तो बताइए। शंकर अविनाशी है और उसकी तुलना में कृष्ण से तुलना की हुई थी इस टॉपिक में। वो कृष्ण तो जनन मरण चक्र में आने वाला है, उनका तो अनादि है, अविनाशी है, अनंत पार्ट है, उसका कभी आदि और अंत नहीं है। कृष्ण की तो मृत्यु दिखाते हैं, जन्म भी दिखाते हैं, तो वो नष्ट होने वाला है। लेकिन ये भूतनाथ है, ये शंकर ही है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, सदा अविनाशी रूप में पार्ट बजाता है। यही अव्यक्त साकार स्वरूप सुप्रीम सोल का साकार धाम भी बन जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न? आगे और पॉइंट्स बाकी है, अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 24348 हाँ जी। VCD 1991 मुकरतान ही साकार परमधाम है। बाबा सदैव घर में रहता है ना, सदैव घर में रहता है, परमधाम में सदैव रहता है।
मुरली में तो बोला है अब शिव नीचे आया हुआ है। वो सारी कल्प में 4900 साल ऊपर में रहता है और इसी संगम में 100 साल के लिए शिव नीचे आया हुआ है। इसीलिए मुरली में बोला है जो मुझे ऊपर में याद करने वाले शूद्र संप्रदाय है तो सदैव घर में रहता है या 5000 साल में घर में रहता है, संगम में नीचे आता है। तो जहां आता है मुकर रथ में माने वो परम ब्रह्म में आता है। इसलिए बोला है 2 को याद करना है या 1 को याद करना है। तो मुझे घर को याद करो, बाप को भी याद करो, और घर तो रहने का स्थान है। बोला है जिस परम ब्रह्म में आते हैं, मुकर्रर वास करते हैं, वो भी परम पिता का घर है। इसीलिए बोला है बाबा सदैव घर में रहता है। तो ठीक 10 है। का 12 में जो बोला है परम ब्रह्मम परम धामम, 10 का 12 में बोला हाँ हाँ, पूरा कीजिए आप अपनी बात। परम ब्रह्मम परम धामम, नहीं टोटल याद नहीं आ रहा है। ठीक है। देख पुरुष देख कर बोल। हाँ, देख के बताइए। परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव है। ठीक है, जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति। आगे और पॉइंट बाकी है, अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति 4783। हाँ जी। हाँ, तो VCD 1147 में बोला है तो शिव साकार में प्रत्यक्ष होता है, सगुण रथ में प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। परम धाम रहकर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता नहीं हो सकती, क्योंकि साकार में तो जरूर चाहिए ना। जो मनुष्य सृष्टि है वो तो साकार में है, तो भगवान साकार में नहीं आएगा तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे अपने आप हो जाएगा, ये बात बताया। और दूसरा एक चीज बताया VCD 1060 में मुकर्रर तन में ही गति हो सकती है। तो सबका सदगति दाता एक ही है, गति दाता भी और सदगति दाता भी है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति मिलती है, नहीं तो आत्मा क्या हो जाएगा, डोल होकर पड़ी रहेगी। और अगर चैतन्य बनती है तो विनाशी कार्यों में चैतन्य बनती है। जैसे वैज्ञानिक की मिसाल दिया, वैज्ञानिकों की एटॉमिक एनर्जी निर्माण कर देते हैं, उनका बुद्धि भी बहुत चलती है। जड़ 5 तत्व में विश्लेषण में उनकी बुद्धि जाएगी, जिसका चिंतन करना चाहिए उसमें वो फिसल जाते हैं, तो वो फैसला नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, उनकी बुद्धि भटक जाती है, सदगति नहीं बन पाती है। सत माना सच्ची गति, सिर्फ बुद्धि चलती रहे, प्रैक्टिकल में बुद्धि कुछ भी ना चले, काम कुछ भी करे और रिजल्ट उसका ना निकले, शरीर रहते भी सुख शांति का अनुभव करे, तब कहेंगे सदगति। शरीर रहते हुए ऐसे सदगति ही सच्ची गति कहा जाती है। कम से कम एक जन्म की सदगति तो होनी चाहिए ना। पहले जन्म में तो सबको ही सदगति मिलती है, ये बात बताया। ठीक है। हेलो। कल जो हमने गीता के भगवान में भगवान के घर के बारे में टॉपिक समझा है, आप उससे थोड़ा सार में बताइए। भगवान की घर, हाँ, जैसे कि मूल रूप में, मौलिक रूप में शिव का जो अपना घर और सब आत्माओं का जो अपना घर है वो तो परम धाम है। माने इस साकार 5 तत्व की दुनिया से बहुत ऊपर है, जो गीता में बताया
न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक यत्कृत्वा निबंधते तद्धामम परम मम। उस धाम तो हम सब रहने वाले हैं, लेकिन साकार सृष्टि में जब सारे मनुष्य आत्माएं आती हैं और दुर्गति में पड़ जाते हैं, तो उनको उद्धार करने के लिए जो गीता में आया है महावाक्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म का ग्लानि, अधर्म का पाप, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। तो क्या करने आता हूँ? तो हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने आता हूँ। तो कैसे देगा? कि निराकार फुद फुद के देगा? नहीं, वो किसी का साकार मानवीय तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए बुलाए तो दुनिया लोग नहीं जानते और अच्छे लोग भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो के साधारण मुकर तन का आधार लेते हैं। लेकिन जिस तन का आधार लेते हैं वो तन अव्यय है, उसका विनाशी नहीं है, जिसके लिए आज की शुल्क में स्पष्ट कर दी है, अव्यक्त अक्षर इति उक्त स्तमाहु परमागतिम ये प्राप्य न निबंधते तद्धामम परम मम। ये बात भी आया। और एक आया परंस्तमास्तु तु भावन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन येषु सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। वो जो साकार तन है, सारी संसार विनाश हो जाएगा। मतलब साकार तन और साकार तन आधार पर जो 4.5 लाख रुद्रगण, इनका कभी विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माने ये रुद्रगण है, बीज है, 4.5 लाख बीज है, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, पितृभाव वाली है, इनका कभी भी विनाश हो नहीं सकता। और सब प्राणियों का पाठ का समांतराल में नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। और ये जो साकार तन है, ये परमपिता परमात्मा का अपना घर है। जैसे हर मनुष्य आत्मा सृष्टि में आते हैं, अपना शरीर रूपी माने शरीर को ही घर बना लेते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा साकार मुकर तनधारी को ही अपना घर बनाता है। वही प्रैक्टिकल परम धाम है। वो सारे संसार 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा उसी परम धाम रूपी घर को अपना प्रधान आश्रय स्थल में अंतिम समय में सबका मन बुद्धि रूपी लगाव उसी में जाएगा, उसी में टिक जाएगा, वही हो जाएगा वास्तविक परम धाम रूपी परम घर है। हेलो, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? परम धाम ही परम गति है, ये किस तरह से, उसे स्पष्ट करना है। परम धाम ही परम गति है, किस तरह से? हेलो हेलो हाँ जी, ओम हेलो, शांति। ओम शांति। 17062 हाँ जी, परम धाम ही परम गति, मुकर्रर तन ही गति, सदगति, जीवन मुक्ति। ये VCD नंबर 1060 में बताया था। इतना ही याद है बहन जी। ठीक है। संगम युग का महत्व बताइए। संगम युग, संगम युग में ही बाप आकर हर आत्मा भूल गए सो आत्मा आत्मा को आत्मा समझाते हैं। और संगम युग का जन्म दुर्लभ जन्म है। संगम युग का जन्म है, दुर्लभ जन्म है। पुरुषोत्तम संगम युग का ही VCD ऐसा बताया गया है। श्लोक बताना क्या? अच्छा, नहीं तो अभी हमारे को वो अध्यायों का नाम हम नहीं बताया, हमारे चांस नहीं मिला। क्या अभी श्लोक बोल के सकते? दिन, श्लोक के दिन, आज बेसिक कोर्स केवल। आप संगम युग के बारे में कई सालों से हम मुरलियों में सुनते आए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बताइए। जो आपको याद है हाँ, मुरलियों में सुना हुआ, उसी अनुसार बताइए। संगम युग में ही बाप आकर मुकर्रर शरीर में आकर आत्माओं को आप देह नहीं है, आत्मा है बोल के समझाते हैं। इतना ही याद है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे ओम के लिए शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है?
संगम युग के टॉपिक के लिए अभी तक हमने काफी सारे पॉइंट समझे हैं, तो उस संगम युग का टॉपिक पूरा रिवाइज करना है। संगम युग अर्थात क्या, किस तरह यहाँ ब्रह्मा मुखवंशावली बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, और ये संगम युग का जन्म ही मनुष्य जन्म दुर्लभ के रूप में माना जाता है, वो किस कारण से। तो ये सारे टॉपिक ही आपके संक्षिप्त वाले कोर्स में आने चाहिए। तो जिनको इस तरह से जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है वो बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 13,702। हाँ जी। हाँ, जो संगम है वो हर युग, कली युग और सत्य युग, दोनों युग मिलकर संगम होता है। और इसी संगम युग पर ही भगवान बाप आके आत्मा और परमात्मा का परिचय दे देते हैं। क्योंकि 63 जन्मों में संगम तो होता है, दापोर कोली का संगम और सत्य तेता का संगम। लेकिन ये जो कोली और सत्य का जो संगम है, ये है पुरुषोत्तम संगम। क्योंकि इसमें परमपिता परमात्मा शिव बाप इस समय आते हैं और आके हम जो आत्मा है तो आत्मा का परिचय देते हैं। तो हाँ, गति और सदगति का रास्ता बताते हैं। तो संगम युग तो है 100 साल का, लेकिन अभी कड़ी जैसा है, हीरे जैसा जन्म कब बनते हैं ना, जब भगवान बाप आके अपना परिचय देते हैं और हमारा परिचय देते हैं। तो उसी रास्ता पर चल के हम कड़ी से हीरे जैसा बनते हैं और कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ, बड़े भाग से मनुष्य जन्म पाया है। तो ये जो भाग वो कैसे ना, जब भगवान को जानेंगे, भगवान इसी जन्म में भगवान को जानेंगे, जान के और उसी सीमत अनुसार चलेंगे, तो हमारा जीवन दुर्लभ जीवन और हीरे जैसा जीवन बनेगा। और कुछ दीदी? ठीक है माता जी, आपका हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ভালো বলেছে। সবসময় জানবে যে গতি সদ্গতিটা ভগবান এসে দিয়েছে, ওটা বিশেষ করে। आगे के लिए प्रश्न है? भगवान के आने का समय, उसके बारे में हमने ये टॉपिक वैसे काफी बार हुआ है, फिर भी श्लोक के उल्लेख के साथ जो हमने कल समझा था भगवान के आने का समय, उसे थोड़ा सा संक्षेप में क्लियर कीजिए। भगवान के आने का इस सृष्टि पर समय कौन सा है और कारण क्या है जो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। जो हाथ उठा रहे हैं बार बार उन्हीं का फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति।
ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 2507। हेलो माता जी। हाँ जी, रोल नंबर फिर से बताइए। 25407। हाँ जी, उत्तर बताइए। इस संगम युग का समय सबसे महत्व है। ये संगम युग आत्मा परमात्मा का मेल है। परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, शूद्र बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से मुखवंशावली बनता है, संपूर्ण ब्राह्मण बनकर शास्त्र में संगम युग भक्ति मार्ग वाले जानते नहीं है। विराट शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। विशेष समय का संगम युग है। इस संगम युग पुरुषोत्तम का आत्मा श्रेष्ठ बनते हैं। बाप बैठकर पढ़ाता है। यहाँ कल्याणकारी संगम युग है। ये युग संपूर्ण ब्राह्मण बनकर देवता बनने का युग है। यहाँ 5000 साल के एक मर्तबा संगम आता है। संगम बोले तो आत्मा परमात्मा का मेल का युग है। ये सबसे ऊंचते ऊंच युग है। बाबा भी ऊंचते ऊंच परमधाम में रहते हैं। 5000 साल के एक मर्तबा परमधाम से ये जमीन के ऊपर आकर पूरा 5000 का 4 युग का समझाता है। ठीक है, यही महत्व है संगम युग का। ओम शांति ठीक। माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए अभी भगवान के आने का समय, जो कल टॉपिक हमने समझा है उसे सार में बताइए श्लोकों के रेफरेंस के साथ। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति माता जी। भगवान के आने का टाइम है सतयुग और कलयुग और संगम युग के सतयुग के बीच में जो टाइम है, जहाँ पर कलाओं नीचे आके कलाहीन बन जाते हैं। आत्मा का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। वो आत्मज्ञान लेने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। वो संगम युग में भगवान आके बोलते हैं तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। इस नॉलेज को देने के लिए भगवान युग में एक ही बार आ जाते हैं 5000 साल में। 4900 कंप्लीट हो जाते हैं 100 साल के संगम युग के बीच में। वो आके अपने जो बच्चे हैं जो उनके याद में अज्ञानता में जो उनको पुकारते हैं, उनको आके बता देते हैं कि भाई तुम मेरे याद करो और तुम आत्मा है, इस शरीर नहीं है। शरीर 5 तत्वों से भरा हुआ है, वो अभी विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। और इस तरीके से तुम मेरे याद करोगे, तुम पाप भस्म हो जाएगा और तुम हीरा जैसे बन जाएगा, कोड़ी से हीरा जैसे बन जाएगा। तो उसमें भगवत गीता में उसको बोलता है, जब अधर्म अधर्म का अधर्म फैल जाते हैं, धर्म बिल्कुल नहीं है। अब यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो अधर्म का विनाश करके साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म संस्थापन के लिए मैं कलयुग के एंड में और सतयुग के बीच शुरुआत के टाइम के बीच के टाइम में आ जाता हूँ और अपने ज्ञान जो बच्चों को बांध देता हूँ और बुद्धि को पावन बनाता हूँ और सत धर्म का स्थापना करता हूँ।
ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी आगे के लिए संगम युग तक का टॉपिक हमारा पूरा हुआ है। द्वापर युग से लेकर के कलयुग और ब्रह्मा का दिन रात और ये सृष्टि फिर नरक से स्वर्ग कैसे बनती है, इसके बारे में हमने अभी तक जो भी टॉपिक समझे हैं, एक के बाद एक फोन अनम्यूट किया जाएगा। जिनका इस तरह से कोर्स रेडी है सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। और एक के बाद एक जिनका भी फोन अनम्यूट होता जाएगा वो कोर्स बताते जाइए। एक एक टॉपिक ही बताइए, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति बताएंगे लंबा तो सभी को चांस नहीं मिल पाता है। इसीलिए द्वापर युग से शुरू करना है। द्वापर युग और श्लोकों का उल्लेख जरूर होना चाहिए जहां भी श्लोकों का उल्लेख है। तो जो इस तरह से कोर्स जिनका रेडी है सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। कोर्स बताने के हिसाब से जिनका रेडी है द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद ब्रह्मा का दिन रात और ये सृष्टि स्वर्ग से नरक कैसे बनी, फिर नरक से स्वर्ग कैसे बनती है, इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग भी है नरक भी है, और मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो वो किस जन्म का गायन है, संगम युग का ही। इस तरह से काफी सारे टॉपिक हमने समझे। आपको जो भी टॉपिक याद है आप उस पे बता सकते हैं। जिनका रेडी है वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। अच्छा, हाँ, ओम 8937 मुझे। हाँ जी। हाँ, इसमें द्वापर युग के लिए शुरुआत करने के लिए बताया ना, इसमें बताया है कि बाबा ने बताया कि रजोगुणी अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें देही अभिमान होने के कारण विकारी एवं दुखी बन जाते हैं। इसके लिए श्लोक बताया है 3 का 36। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापचरति पुरुषः अनुच्छनपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। इसमें व्याख्या पढ़नी है? नहीं, बस सार सार बताइए। सार हाँ, तो बताइए। 3 का 36 में ये बताया कि इच्छा न होते हुए भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। तो इसमें बताया ये सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है क्या, इस तरीके से पूछा है। फिर इसको 3 का 37 नंबर के श्लोक भी इसमें इंक्लूडेड है। कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्र महाशनो महापात्मा विद्धि एनम इंद्र गौरीनम। रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, पापी है। और यही जो है, क्योंकि कामंग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी दृष्टांग है। इस संसार में इसको वेरी समझ। उसके बताया, उसके बाद ये 5 विकारों का जो मुखिया है ये किस तरीके से इसका फाउंडेशन पड़ता है ये बताया। फिर द्वापर युग में एक और श्लोक बताया गया था 14 का 7वां श्लोक, रजो रागात्मकम विद्धि कृष्ण संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अनुराग के रूप रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांध लेता है। इसी में 14 का 12वां श्लोक भी बताया था, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम अस्पृह रजसी एतानि जायन्ते ये वृद्धो भरतऋषभ। ये भरतवंश में श्रेष्ठ ये सत्य त्रेता युग के स्वर्ग में ज्ञानेन्द्रिय सुखों में धीरे धीरे गिरते हुए सतोगुण से रजोगुण के विशेष बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब पैदा हो जाते हैं। तो ये करने वाला कोई, ये शुरुआत करने वाला, काम की शुरुआत करने वाला कोई एक होता है। तो काम विकार का निमित्त कौन बताया है? देहवान बताया है, जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आ जाते हैं। ये द्वापर युग का टॉपिक है।
हाँ, आगे और भी है माता जी, द्वापर युग में जैसे धर्मों की स्थापना वगैरह होती है, वो टॉपिक पूरा क्लियर कीजिए आप। हाँ, द्वापर युग द्वापर युग में माना मेन तो अ, धर्मों की स्थापना है ना, जिस कारण हाँ पतन तो होता है। हाँ जी द्वैतवाद शुरू हो जाता है। अ, तो दो मतें, दो भाषाएं, दो धर्म आ जाते हैं। उसी की वजह से अ, अधर्म माना द्वैतवाद शुरू हो जाता है। यहाँ जो अ, जीवन की आयु है, औसत आयु, ये भी 60-70 हो जाती है, जो कि पहले सतयुग में 150-200 साल थी। अब इसमें भक्ति भी शुरू होती है, क्योंकि दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो भक्ति शुरू होने के कारण रावण राज्य शुरू हो जाता है। द्वापर युग के कारण ये दो धर्म आ जाते हैं। उसके बाद धर्म आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले इस्लाम धर्म आता है, इब्राहिम आता है, और उसके बाद बढ़ोतरी होती रहती है। और देहबन आने के कारण मनुष्य जो है वो माना जो देवता थे वो अपने धर्म को भूल मनुष्य समझने लग जाते हैं अपने आप को। ठीक है माता और जी। बताना है कुछ भी? वैश्य वर्ण, इसमें वर्ण को वैश्य वर्ण कहा जाता है। आयु भी है, लगभग आयु हाँ, कितने आयु साल रहती है? हाँ, आयु एवरेज आयु 60 से 70 साल और जन्म 21। हाँ, ठीक है माता जी। मतलब इस टॉपिक में ये जो मूल बातें हैं वो जरूर आनी चाहिए, जैसे कि वो हाँ जो हाँ रजो रागात्मकम विद्धि वाला श्लोक है, तो वास्तव में मनुष्य जब जी रजोगुण में बंध जाते हैं तो कर्मों में बंध जाते हैं। तो जैसे हाँ देवताओं को तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हाँ द्वापर युग जी से जैसे रजोगुण और देहभान आया तो प्रकृति के मनुष्य अधीन हो जाता है और इसी कारण उनको धंधाधोरी करने पड़ते हैं, तो वो कर्मों में बंध जाता है। द्वापर युग में मूल बात कि जिसके कर्मों कारण में ये बंध गए, हाँ दुखी हो गए, तो इसीलिए पूजा वगैरह करना शुरू हो जाता है। हाँ विशियस हो गए। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ माता जी। 14579। हाँ जी। जैसे सतयुग में हम देवी देवता थे, वहाँ हमारा जन्म 8 ही जन्म होते हैं। त्रेता में 12 जन्म होते हैं और वह लोक संख्या 9,10 करोड़ हो जाती है। लेकिन आगे द्वापर में आते हैं तो द्वापर में हम देवता से हम राजा बन जाते हैं। देवी देवता हमारा पद कम हो जाता है और हम राजा बन जाते हैं। तो वहाँ हम ही माना शिव की पूजा करने लग जाते हैं, शिव मंदिर बनाते हैं। हम ही नीचे गिर जाते हैं, हम पुजारी बन जाते हैं पूज्य से। वहाँ हमारा जन्म होते हैं 21 और वहाँ लोक संख्या होती है माना आगे बढ़ जाती है 10 करोड़ से आगे। धीरे धीरे हम नीचे उतरने लग जाते हैं। द्वापर में हम धंधाधोरी करने लग जाते हैं। देवता थे तब हमें कोई जरूरत नहीं थी धंधाधोरी करने की, लेकिन जब हम वैश्य बन जाते हैं तो हमें धंधाधोरी करने लग जाते हैं। क्योंकि आशा पाठ गीता में भी आया है ना, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें द्वैभूत सर्गो लोके आस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तार प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। ब्रह्मा की रात दिन वाली सुख दुख दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, देवताओं की, राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई है, आसुरी सृष्टि मेरे से सुन, मैं तुझे बताता हूँ। और गीता में यह भी आया है कि त्वैतम भक्ता स्वर्ग लोक विशालम क्षिन्ने पूर्ण लोक मर्तलोक विशंति एव त्रयी धर्म अनुप्रपन्या गतागतम कामा कामा लभते। उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यलोक क्षीण होने पर मृत्युलोक में प्रवेश पाते हैं। हमारा पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है जन्म मरण के चक्र में आते आते। जैसे बीज होता है, बीज हम एक बार लगाए
और फिर उसे बार बार लगाते हैं तो वह बीज की ताकत कम हो जाती है। वैसे आत्मा भी इस शरीर में प्रवेश करते करते जन्म भोगते भोगते उसकी ताकत कम हो जाती है। तो ये ऐसे ही पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं, हमारी कला भी कम हो जाती है। 16 कला से हम द्वापर में हमारी कला 8 रह जाती है। तो इसीलिए माना पुण्य कर्म क्षीण हो गए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कर्म क्षीण होने पर तुम नीचे उतर जाते हो और तुम काम में कामनाओं के लाभ पाते हो। माना सत्य सनातन धर्म में भूत मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हो। ऐसे 3 धर्म में अनुकरण करता भूत भविष्य काम काम में लाभ पाते हो, नीचे उतरते हो। फिर कलयुग में हम आते हैं तो कलाहीन, माना पहले तो 4 कला थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हम जन्म मरण के चक्र में आते आते कलाहीन हो जाते हैं। हमारी जनसंख्या वहाँ बहुत बढ़ जाती है। जनसंख्या जैसे बीज होता है, बीज के अनेक पत्ते लग जाते हैं, तो वैसे ही जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा पूरी कलाहीन हो जाती है। कलाहीन होना माना उसकी ताकत कम हो जाना। उसमें जो ताकत थी 16 कला, जैसे चंद्रमा की कला का उदाहरण देते हैं परमात्मा कि चंद्रमा पहले 16 कला, फिर धीरे धीरे वह अमावस्या में पूरा कलाहीन हो जाता है। वैसे ही आत्मा भी पूरी पुण्य कर्म से क्षीण हो जाते हैं जन्म मरण के चक्र में आते आते, तो मृत्यु लोक में नीचे गिर जाती है कलयुग में। तो हम यही बताना चाहते हैं दुनिया वालों की कि अभी भगवान संगम युग में आकर हमें यही सतयुग से माना सतयुग में ले जा रहे हैं। कलयुग को कलयुग में अंत में परमात्मा आते, इसीलिए गीता में भी बताया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारतम, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो धर्म माना धारणाओं की ग्लानि। तो आज ऐसे विदेशी परंपरा भारत में बहुत जखड़ गई है, विदेशी परंपराओं के अधीन हो गए हैं। तो हमारी धर्म माना हमारी धारणाएं, भारतीय धारणाएं कम हो गई हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी विदेश तो पान माना पहले विदेश का नाम नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे अमेरिका का शोध लगा, अफ्रीका 500 साल पहले नहीं था। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन भारत तो अविनाशी खंड है, इसीलिए परमात्मा भारत में आते हैं, क्योंकि भगवान को भारत की पवित्रता पसंद है। ठीक है माता और जी। बताओ। नहीं, आगे और किसी को पूछते हैं। ठीक है, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 2705। हाँ जी। इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग है और इसी सृष्टि पर ही नरक है। सृष्टि में ही जब पूरा कलयुग ज्ञान में कलयुग में पूरा कलाहीन बन जाता है, असुर बन जाता है। कहते हैं ना, अभी सृष्टि तो कहते हैं ऊपर मना स्वर्ग ऊपर है, नीचे नरक है कहते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम सत्य त्रेता युग में हम आत्मा भी बने रहते हैं, उस समय आप आत्मा भी बनने से हम देवता रहते हैं। जब द्वापर कलयुग में जब द्वैतवाद बढ़ता है, दो मते बन जाता है, अंत में हम देहाभिमान बढ़ने के कारण हम ही असुर बन जाता है। मैंने इसी सृष्टि में देवता भी है, जब हम नीचे गिरते हैं हम देहाभिमानी जब बनते हैं हम ही असुर बन जाता है। हम असुर से ही अभी फिर स्वर्ग में जाने के लिए अभी मैंने इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग भी बनता है आगे चल के। मैंने इसके बारे में कहते हैं जब सृष्टि में ही दोनों है, ऐसे के लिए 16 अध्याय का 16 अध्याय का 6 नंबर श्लोक में है, द्वैभूत सर्गे लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरशः लोकः असुरं पार्थ में शृण्वन्त। ಅಂದ್ರೆ इसे सृष्टि में ही स्वर्ग और सृष्टि के ऊपर स्वर्ग नहीं है, नीचे नरक नहीं है। इसी सृष्टि पर स्वर्ग भी है और स्वर्ग भी बनता है। देवता गुण हो जाता है तब हम स्वर्ग स्वस्थिति में रहने से स्वर्ग बनता है। आत्मिक स्थिति में हम जब नीचे गिर करके देहाभिमान में जब हम आ जाते हैं हम ही असुर बन जाता है।
है ना। इधर इसी ये स्वर्ग और नरक की बात सिर्फ हिंदू धर्म में ही उल्लेख नहीं है, हिंदू धर्म में भी स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, वैसे ही नरक भी कहते हैं। वो क्रिश्चियन धर्म में भी वो भी हेवन कहते हैं और पैराडाइज कहते हैं। जब उसको भी नरक को भी उल्लेख है, वो भी हेल कहते हैं नरक के लिए। मुसलमान में भी उसको स्वर्ग के लिए जन्नत कहते हैं, मना वैसे ही नरक के लिए दोजुक दोजुक कहते हैं ना। मना सब धर्म वाले भी ये मानते हैं स्वर्ग और नरक को। जब हम जब विकार में जब जाते हैं ना, हम काम और क्रोध हो जाता है, हम काम करने में हम जब बन जाते हैं ना, तभी हम नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते गिरते जब शक्ति क्षीण हो जाता है, हमारा आयु भी कम हो जाता है। हम इसी वजह से हमारा में कलाहीन हो जाते हैं। ठीक है, ओम और शांति। ओम शांति। आगे और किसी को? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। हाँ 979। हाँ जी। द्वापर युग बहन जी। द्वापर युग हो गया, ब्रह्मा का दिन और रात बताइए माता जी। ब्रह्मा का दिन हेलो हेलो, हाँ बहन जी। बताइए। समय जा रहा है। हाँ ब्रह्मा आप कलयुग के बारे में बताइए माता जी। कलयुग के बारे में तो बता सकते हैं ना, वो आसान टॉपिक है। समय बहुत जा रहा है ना, इसलिए हाँ जल्दी बताइए। हाँ जी हाँ जी। कलियुग मना कला कैसे ही हुए। कलियुग मना कला कैसी है में मना कलियुग में सारा भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। मना कलियुग में कला कैसी युग है और अधर्म बढ़ जाएगा। सारा सारा पतित बनते हैं। इसके लिए भगवान के बुलाया और मना भगवान कब बात है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र साम विवेद युचक ममेकम पांडव के हेलो और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर 14389। हाँ जी। कलयुग का बताइए या ब्रह्मा का दिन रात बताए? ब्रह्मा का दिन रात। संगम युग पर ही सृष्टि चक्र का ज्ञान बापा कर देते हैं। तो दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये तो चक्र लगा रहता है। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद स्वर्ग, ये तो ड्रामा अनादि है और हूबहू रिपीट होता है। तो ये 5000 साल का जो ड्रामा है उसके बारे में गीता में आया है कि द्विसहस्रार्धवर्षाणा आहर्त ब्रह्मणान विदुहा एतेषा प्रमाणम रात्रिते अहोरात्र विदहा जनः। मना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म का ज्ञान प्रकाश युक्त दिन उत्तरायण मार्ग 2500 वर्ष का है और सतयुग त्रेता युग स्वर्ग
इतने ही प्रमाण का 2500 वर्ष का है। तो ये सतयुग और त्रेता युग, ये इसको कहेंगे उत्तरायण, और द्वापर युग और कलयुग इसको कहेंगे दक्षिणायन मार्ग। तो इसके लिए बोला है जब अव्यक्तात् व्यक्त सर्व प्रभवन्ते अहरागमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त संग के, मना दिन और रात में ब्रह्म के शूटिंग काल में ही ब्रह्म का दिन आने पर अव्यक्त धाम में सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार रात्रि में, रात्रि के अंत में सब अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में लीन होते हैं। अनुरूप आत्माएं परम धाम में जो शिव का आत्माओं का घर है वहां से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती है और शरीर रूपी वस्त्र बदल कर पाठ बजाती हैं। तो जब उत्तरायण होता है, अग्नि ज्योति अहम शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयांता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। सूर्य का यह प्रकाशमान दिन संगम युग शुक्ल पक्ष उत्तरायण 6 मास, मना जो 1977 से 78 से लेकर 37-38 तक रूहानी दौड़ के प्रकट यात्री परम ब्रह्म के ज्ञान लोक में परम ब्रह्म को जाते हैं, जो ऑलराउंडर पाठधारी है। और रात्रि के लिए बोला है धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमास ज्योति योगी प्राप्त निवर्तनते। मना धूमल रात्रि कलाओं में बंधायमान कृष्ण जो सूर्यवंशी नहीं विदेशी विधर्मी का दक्षिणायन मार्ग है, वहाँ योगी जन ब्रह्म के प्रकाश में जाते हैं। तो ये ब्रह्म का रात और दिन 2500 समान है। 2500 वर्ष सतयुग आता है। तो सतयुग के लिए कहा है कि नहीं, संगम युग 100 साल का है। संगम युग 100 साल में ही दोनों ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात की शूटिंग होती है। तो सतयुग का ही बोल दो क्या दीदी? नहीं, ठीक है यहाँ तक ही। बाकी आपने जो हेलो। भी श्लोक लिए हुए हाँ। हैं, आपने जो श्लोक लिए हुए हैं ना, देखिए हम तो बेसिक कोर्स करने के तौर पे श्लोकों को इसलिए समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको संक्षेप में करना होगा। नई आत्माएं तो इतनी गहरी बातें नहीं समझेंगे ना। हम जो साधारण बेसिक कोर्स करते हैं वही नयों के लिए भारी हो जाता है। फिर हम बहुत कठिन बातें बताएंगे तो फिर वो कोर्स सुनने में इंटरेस्ट नहीं निर्माण करेंगे। इसीलिए बातें हमारी इतनी आसान हो जो उनको ऐसे लगे कि हमें कुछ नया मिल रहा है। ये कोर्स तो एडवांस के तौर पे ठीक है, इसीलिए जैसे आप अभी भावार्थ पढ़ के बता रहे थे, तो बेसिक कोर्स में ऐसे न हो, इसीलिए थोड़ा सार में उन बातों का अर्थ आप बुद्धि में रखिएगा श्लोकों का। और जो सारे श्लोक लिए हैं वो तो हमें समझने के लिए हिसाब से है ना। नए आत्माओं के लिए तो बस ब्रह्मा का दिन रात 2500 वर्ष का है, वो एक ही श्लोक काफी है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज यहाँ ही रुकते हैं। बाकी अगले हफ्ते के लिए फिर से कलयुग से आगे जो भी टॉपिक हमने समझे, ब्रह्मा का दिन रात, ये चक्र का आवर्तन पुनः पुनः होता है। और इसके अलावा आगे का टॉपिक स्वर्ग से नर्क कैसे बना, नर्क से स्वर्ग ये सृष्टि फिर कैसे बनती है, कौन बनाता है और वो समय कौन सा है। और इसे समझने के लिए हमने संगम युग को समझा था। तो संगम युग के बारे में तो काफी सारे VCD के पॉइंट्स के द्वारा हमने इस टॉपिक को समझा है, लेकिन इसमें जरूर ये ध्यान रखें VCD के पॉइंट्स रिवीजन में इस बार इस हिसाब से लिए हैं ताकि कौन सी मुरली में बाबा ने किस टॉपिक के लिए क्लियर किया है वो हमें बुद्धि में रहे। इसीलिए तो आपको उन सब बातों का सार बुद्धि में रख के बताना है। यदि आप कोर्स बताते समय सभी लोग ही पॉइंट पढ़ने लगे तो फिर क्लास का टाइम बहुत सारा एंगेज हो जाता है
इसीलिए बाबा ने जो बातें बताई है वो कोर्स में बताने के समय सार के रूप में बुद्धि में रखिए। अभी 1 हफ्ते का टाइम है, तो उस समय तक आप उन सब बातों को याद करके रखिए और सार के रूप में उन सब बातों को बताइए। जैसे कि अभी जो टेस्ट के लिए पहला प्रश्न पूछा था संगम युग के बारे में, तो संगम युग का महत्व पूछा था। उसमें संगम युग का महत्व क्या है? इसके पिछले हफ्ते भी हमने बहुत सारी बातें संगम युग के महत्व की समझी थी और इस बार के क्लास में भी संगम युग का महत्व समझा। संगम युग का महत्व क्या है? एक तो यह सबसे ऊंचा युग है जो कि आत्माएं परम पिता परमात्मा से सीधा मिलन मनाती है और इसी एक जन्म में शूद्र मनुष्य से देवता बनते हैं, शूद्र मनुष्य से ब्राह्मण बने और संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो इसी कारण ये संगम युग ही आत्माओं को उत्तम बनाने का युग है। तो ये पुरुषोत्तम युग है जहाँ पुरुष आत्माएं उत्तम से उत्तम बनती है। इसीलिए ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, कल्याणकारी युग है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का युग है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का युग है, कलाहीन से कलातीत बनने का युग है। तो ये हुआ संगम युग का महत्व। अगला टॉपिक ये पूछा था सृष्टि चक्र का चित्र। हमने 3 लोक के टॉपिक में 3 लोक का जो चित्र है उसमें हमने सृष्टि चक्र का चित्र क्यों समझा? उसका उत्तर ये है, जहाँ परम धाम में सभी का अपना अपना स्थान फिक्स है। जब स्थान सभी आत्माओं का अपना अपना फिक्स है, तो ये जो मान्यता दुनिया में फैली हुई है कि मनुष्य आत्माएं अलग अलग योनियों में जन्म लेती है, जैसे मनुष्य पापों के दंड के रूप में जानवर, कीटक, पशु, पंछी कुछ भी बनता है, तो ये मान्यता सही है या गलत? क्योंकि जब परम धाम में सबका स्थान फिक्स है तो मनुष्यों का स्थान ऊंचाई पर और जो जानवर है वो उससे नीचे, कीटक, पशु, पंछी उससे नीचे, सभी का अपना स्थान तो फिक्स है। तो फिर मनुष्य जानवर बनते हैं, ये बात जो मानी जाती है वो सही है या गलत? वास्तव में ये मान्यता गलत है। इसे समझने के लिए ही जब मनुष्य आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेती, 84 लाख जन्म नहीं लेती, बल्कि सिर्फ 84 जन्म लेती है, वो भी मनुष्य रूप में ही। तो फिर प्रश्न निर्माण हुआ कि जब मनुष्य जन्म ही सारे लेते हैं मनुष्य आत्माएं, तो ये जो मान्यता है कि एक जो जन्म है मनुष्य का बड़ा दुर्लभ है, जो कहा जाता है बड़े भाग मानुष्टन पावा, सुर नर मुनिजन सब ग्रंथन गावा, तो ये मान्यता क्यों आई? तो वो कौन सा जन्म है मनुष्य जन्मों में भी जो अति दुर्लभ है? उसे समझने के लिए ही हमने सृष्टि चक्र का चित्र समझा था। तो वो मनुष्य जन्म अर्थात ही चारों युगों का महत्व हमने समझा। तो चारों युगों में तो देवता से नीचे उतरते गए। सतयुग से त्रेता में कला कम हुई, त्रेता से द्वापर में तो सीधा रजोगुनी बने और द्वापर से कलयुग में तो तमोगुनी और कलाहीन बन जाते हैं। तो कलयुग के अंत में जो बिल्कुल आत्मा की रोशनी खत्म हो जाती है, तो आत्माओं को उठाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो भगवान के आने का जो समय है, जो सत्य धर्म की स्थापना करते हैं इस संगम युग के 100 साल में, तो वो संगम युग में जो जन्म मिला हुआ है अंतिम जन्म 84वां, वो जन्म वास्तव में दुर्लभ जन्म है, क्योंकि 4 युगों के बाद पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा बीतने के बाद वो जन्म मिलता है। इसीलिए संगम युग का यह जन्म जो है वो दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसी संगम युग पर मनु की संतान मनुष्य बनते हैं असली रूप में। मनु अर्थात ब्रह्मा को ही मनु कहा है और मनुष्य अर्थात मनन चिंतन करने वाला।
कलयुग के अंत में सब जब अपना स्वरूप भूल जाते हैं तो भगवान को पहचान कर जिस ब्रह्मा के तन द्वारा परम पिता स्वयं ज्ञान देते हैं उनकी संतान बनकर अर्थात ब्रह्मा मुखवंशावली बनकर अपनी आत्मा को जो रियलाइज करते हैं ज्ञान योग के आधार से और इसी एक जन्म में मनुष्य से देवता भी बनते हैं, तो इसीलिए संगम युग का ये जो जन्म है ये अति दुर्लभ है, जो बार बार नहीं आता, जो सब इस तरह से चढ़ती कला कलातीत अवस्था को प्राप्त करें और ये सृष्टि भी नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक बनने में तो 5000 वर्ष लगे, लेकिन नरक से स्वर्ग बनने में केवल एक ही जन्म में ये सृष्टि परिवर्तन की जाती है, वो भी भगवान की अध्यक्षता में। इसीलिए संगम युग का ये जन्म महत्वपूर्ण है और दुर्लभ भी है। तो फिर इस जन्म को सफल कैसे करें, ये प्रश्न पूछा था। तो वो जन्म को सफल करना जो गीता में बताया है कि जो अव्यभिचारी भावना से योग युक्त होकर सेवा करता है तो वो परम ब्रह्म के लिए योग्य है। ये जो दुर्लभ जन्म है मनुष्यों का, इसे सफल करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं और इस 21 जन्मों के आधार से 63 जन्मों का भी सुख नूंधा हुआ है। और वो जन्म सफल करने के लिए भगवान जो ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं उसे अपने में पूरा ग्रहण करना, धारण करना, अर्थात ही मनुष्य से देवता रूप में अपने को परिवर्तन करना, ऐसा पुरुषार्थ करना, तो उसी से ही ये जो मनुष्यों का जन्म है अंतिम जन्म वो सफल हो सकता है। ये तो हो गया आज के टॉपिक में संगम युग के लिए जो पूछे हुए प्रश्न थे उनके उत्तर। और अभी गीता का भगवान इस टॉपिक में प्रश्नों के साथ ही कल का टॉपिक भी रिवाइज करते हैं। परम पिता के अभी तक हमने नाम को समझा और रूप को समझा, उनके गुणों को समझा। गीता का भगवान जानने के लिए मनुष्यों की जो गीता की टीकाएं हैं उसके कारण तो सब भ्रमित हो गए और इसीलिए ही इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर अभी आ चुके हैं और वही जो गीता मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है, तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के उसी गीता का स्पष्टीकरण ओरली समझा करके मनुष्य जीवन को परिवर्तित करते हैं। इसीलिए भगवान को सही रीति से समझना जरूरी है ताकि अपना जीवन हम सफल कर सके। और उसी में भगवान ने ही अपना परिचय स्वयं दिया है कि उनका नाम, रूप क्या है और गुण क्या है। भगवान के गुणों को हमने इसलिए समझा था क्योंकि परमपिता शिव तो निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन वो जिस साकार माध्यम से प्रत्यक्ष होते हैं, सृष्टि परिवर्तन के लिए अपने प्रकृति को अधीन करते हैं, तो वो प्रकृति अर्थात साकार जो शरीर है वो उनके गुणों को जू का त्यों प्रत्यक्ष करने वाला होगा। अर्थात भगवान के जो गुण है वो उस साकार स्वरूप के द्वारा सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसीलिए हमने गुणों को समझा और उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, ये सारे गुण श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होते। वास्तव में वो जो शिव शंकर, शंकर का नाम जो शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो वो शंकर ही परमपिता शिव का साकार स्वरूप है जो परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। इसी तरह से हमने परमपिता का घर क्या है वो समझा। इसमें यही प्रश्न पूछा था, एक तो परमपिता का साकार इस सृष्टि पर घर कौन सा है, उसे समझने के लिए ही धाम अर्थात घर, उसके लिए समझा था जैसे आत्माएं है वो तो परम धाम के निवासी है और परम पिता भी परम धाम के निवासी है। मूल वतन वो उनका सभी का परम धाम घर है। लेकिन आत्माएं जैसे उनके पार्ट जो नूंदा हुआ है उस अनुसार मृत्यु लोक में आती है
तो वो इस सृष्टि पर आने के बाद उनका घर कौन सा होता है? तो हर एक आत्मा को अपना शरीर रूपी घर मिलता है, जिसे शास्त्र में कहा जाता है आत्मा पुरुष है, अर्थात शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। तो इसी तरह से परम पिता जिस साकार तन का आधार लेते हैं वो भी परम पुरुष है, अर्थात शरीर रूपी पुरी में वो आराम से शयन करते हैं और उसमें भी वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी है। अर्थात और मनुष्य आत्माएं तो फिर भी बेचैन रहती होगी देह भान में आने के कारण, लेकिन परम पिता जब इस सृष्टि पर जिस तन का आधार लेते हैं वो आराम से उस तन में रहते हैं और सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। वह साकार स्वरूप अर्थात इस सृष्टि पर परम पिता का जो साकार धाम या घर है, अर्थात जो साकार शरीर ही उनका इस सृष्टि पर साकार घर हो गया, उस घर की विशेषता बताई हुई है श्लोक में। ऊपर जो मूल वतन का परम धाम है वो अविनाशी तत्व है, तूरिया तत्व है, पंच तत्वों से न्यारा। इसी तरह से इस सृष्टि पर जो परम पिता का घर है वो भी इसी तरह से अविनाशी होना चाहिए। उसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसके लिए 8वें अध्याय का 20वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20 में ये बात आई कि वो जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, वो ऐसा प्राचीनतम भाव है। अब सबका नाश होने पर भी जो भूत अर्थात प्राणी, सब भूतों का सब प्राणियों का नाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, तो जरूर सभी भूतों का सभी प्राणियों का नाथ होगा। तो वो भूतनाथ शंकर का ही गायन है, न कि श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण की तो मृत्यु दिखाते हैं। जैसे साधारण जो भी प्राणी है वो नष्ट होते, वैसे वो भी नष्ट होते हुए दिखते हैं। तो वास्तव में ये बात एक शंकर महादेव के लिए है जो नष्ट नहीं होते। दूसरा प्रश्न, परम धाम ही परम गति है, वो किस तरह से? तो यहाँ पर जैसे कि आत्माएं विनाश के बाद उस मूल वतन वाले परम धाम जाते हैं तो उनकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है, सच्ची गति हो जाती है। लेकिन इस सृष्टि पर भी जो परम पिता का साकार घर बन जाता है परम धाम, और मुकर्रर तनधारी ही परम धाम है, क्योंकि परम पिता का वो संगम युग के लिए निवास स्थान बन गया। तो वो परम धाम ही परम गति है। उसके लिए ही 8वें अध्याय का 21वां श्लोक अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 में जो उल्लेख आया, वो जो अप्रगट और अविनाशी ऐसे कहा जाता है उसको परम गति कहते, और जिसको पाकर कोई फिर इस दुख धाम में वापिस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। तो वो परम धाम को परम गति क्यों कहा है कि सबकी वो श्रेष्ठ गति का दाता है? तो इसी के लिए हमने गति और सदगति का अर्थ समझा। गति अर्थात मुक्ति या छुटकारा और सदगति अर्थात सत्य गति। तो सत्य गति, गतिमान होना अर्थात जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करना, इस जीवन में रहते हुए दुख अशांति सब रोग शोक से मुक्त। अब ये दोनों गति की परम धाम रूपी जो साकार घर है, अर्थात जो शंकर जो अविनाशी है, परम पिता शिव जिसका आधार लेते हैं, तो वो परम गति भी है। कैसे? तो वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो परम पिता का घर बनने के बाद भी वो मूल रूप में जैसे परम पिता के संग के रंग से वो अव्यय बन जाता है, क्षरित नहीं होता है और अविनाशी बन जाता है ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से। तो इसीलिए ही उस साकार धाम की विशेषता है कि वो परम धाम ही परम गति भी बन जाता है। और इसके अलावा परम पिता का अवतरण काल हमने समझा था। तो परम पिता का इस सृष्टि पर आने का समय वो समझने के लिए ही
इस सृष्टि चक्र को समझना जरूरी है। शास्त्रों के हिसाब से जो 4 युग माने जाते हैं, तो शास्त्रों में तो अलग अलग युगों में संभवामी युगे युगे के हिसाब से भगवान आए ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान के आने का समय जो गीता में वर्णित है, 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, और वो समय कलयुग का, कलाहीनता का समय, जिस समय इस सृष्टि पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है, अधर्म ही अधर्म नजर आता है, हिंसाचार नजर आता है, तो उसे खत्म करने के लिए, नए युग की शुरुआत करने, नए कल्प की शुरुआत करने और सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, और वही परम पिता का अवतरण काल है। इस तरह से कल का टॉपिक भी प्रश्नों के साथ साथ रिवाइज हुआ है। बाकी जैसे शुरू में बताया, अगली बार के लिए आप जरूर अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखिए। जो टॉपिक बताया है लास्ट का, एक तो कलयुग, ब्रह्मा का दिन रात, इस सृष्टि चक्र का आवर्तन पुनः पुनः होता है, उसके प्रूफ, सृष्टि स्वर्ग से नरक बनी, नरक से स्वर्ग कैसे बनती है, और वो स्वर्ग बनने का समय अर्थात संगम युग, जो भगवान की अध्यक्षता में ये सृष्टि कैसे परिवर्तित होती है, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं संगम युग में, और वही मनुष्य जन्म दुर्लभ भी है संगम युग का। इस तरह से ये सारे टॉपिक के बारे में आप इतना अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ऐसे होता है कई बार, एक के बाद एक फोन अनम्यूट होता है, तो लिंक टूटनी नहीं चाहिए, ताकि जिस तरह से नयों को हम कोर्स कराते हैं, तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करके रखिए। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।